हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। शानंदमानंदवने वसंतम आनंदगंधम हतपापबिंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बड़ा ही सुंदर श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। इस महीने के पावन पवित्र अवसर पर विशेष रूप से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का हम सभी लोग श्रद्धा भाव से सेवा एवं पूजन करते हैं। विशेष रूप से श्रावण महीने में भगवान शिव का विशेष शक्तिशाली अनुष्ठान रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं। आज यह मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग इस पे चर्चा करें कि आखिरकार किस वस्तु से अभिषेक किया जाए तो उसका क्या फल होता है। क्योंकि पूजा कराने जाने के बाद यजमान के मन में यह भाव बना रहता है कि पंडित जी बताओ आप किस चीज़ से हम अभिषेक करें, हमें तो इस फल की प्राप्ति करनी है, हम उस फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्या करें, अभिषेक कैसे करें। तो मन में ख्याल आए कि क्यों ना इस पे चर्चा किया जाए। तो बड़े ही ध्यान से आप सभी सुनेंगे कि यदि केवल शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो वृष्टि होती है, वर्षा होता है। यदि भगवान शिव का अभिषेक दही से किया जाए तो दही से अभिषेक करने से पशु, वाहन और भवन का वृद्धि होता है। जिनके मन में इच्छा है कि हमें वाहन की प्राप्ति करनी है, हमें हमारा घर बने, हमारे पशु स्वस्थ रहें, तो आपको फिर दही से अभिषेक करना चाहिए। जिनको सौभाग्य वृद्धि की अभिलाषा मन में है कि घर में शांति बनी रहे, हमारा सौभाग्य बढ़ता रहे, तो फिर आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति की अभिलाषा है वैसे लोगों को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जिनको इच्छा है कि हमें बहुत विपुल मात्रा में, अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हो, धान्य की प्राप्ति हो, हमारे घर में रुपये पैसे की कभी कमी न हो, तो फिर आपको शहद से यानी मधु से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना या कराना चाहिए। यदि आप बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इलाज करा रहे हैं, जब तक दवा खाते हैं आपका बीमारी ठीक रहता है, जैसे दवा छोड़े की बीमारी प्रारंभ, तो फिर आपको इत्र और जल दोनों को मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इत्र और जल मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से बीमारी नष्ट हो जाता है। यदि किसी को मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है कि भाई हमारा उम्र तो बहुत हो गया, अब हम रोग से बहुत परेशान रहते हैं, रोग बीमारी छोड़ता नहीं जो है बुढ़ापे में, तो फिर आपको किसी तीर्थ जल से यानी गंगा जी का जल हो, समुद्र का जल हो, सरयू जी का जल हो, तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप शत्रु से बहुत परेशान हैं, शत्रु पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। इससे शत्रुओं की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। यदि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कि हमें थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा वो भी हो जाए, फिर आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए या फिर कराना चाहिए। यदि
कोई मंदबुद्धि वाला व्यक्ति हो, कोई बालक हो, उसको बहुत प्रयास करने के पश्चात भी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, माँ शारदा की कृपा नहीं हो रही है, फिर वैसे भक्त को भगवान शिव का यदि अभिषेक शक्कर और दूध मिलाकर अभिषेक करा दिया जाए तो इससे बुद्धि की वृद्धि होती है। यदि हमारा स्वरूप आकर्षक हो जाए, हमारी पहचान आकर्षक हो जाए, लोगों के बीच में जो है हम आकर्षण के एक केंद्र पड़े, हमारा व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला हो, इसके लिए कुमकुम, केसर और हल्दी को मिक्स करके आपस में मिला करके फिर इससे अभिषेक कराना चाहिए। यदि आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन फिर भी कर्ज बना हुआ है, इससे आपको फल से अभिषेक, फल के रस से अभिषेक करना चाहिए। वो फल, अनार का जूस ले लीजिए, अनार के जूस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अखंड धन की प्राप्ति होगी, जो धन कभी समाप्त ही नहीं हो। यदि घर में शुभ कार्य की उन्नति नहीं हो रही हो, पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, हमेशा अमंगल ही अमंगल होता रहता है, करना चाहते हैं कि कोई चलो शुभ कार्य करें, कोई अच्छा पूजा पाठ करवा ले, लेकिन अमंगल हो जाता है, कोई शुभ कार्य हो नहीं पाता है, फिर आपको भगवान शिव के लिंग पे चना का दाल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में शुभ कार्य की उन्नति होती है। यदि आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, बुरी नजर से परेशान हैं, फिर आप अपने माथे से 7 बार काला तिल लेकर उतार लें और उसे भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। इससे आपके ऊपर यदि तंत्र बाधा होगा तो समाप्त हो जाएगा, यदि बुरी नजर होगी तो भी समाप्त हो जाएगा। यदि आप दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं, रोग से शांति चाहते हैं, तो फिर आपको घी और शहद को मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान पुत्र की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार से बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, जिसके चलते संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर आपको गंगा जल और शहद को मिला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, इससे आपके घर में पारिवारिक शांति बनी रहेगी। इस प्रकार से यदि सावन के पावन अवसर पे भगवान शिव का थोड़ा सा ध्यान देकर हम लोग अभिषेक करें तो इस महान शक्तिशाली रुद्राभिषेक अनुष्ठान से मनुष्य की हर प्रकार की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव।